हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने विवाह के बारे में चर्चा की थी। हमने विवाह रेखा के बारे में जाना था और व्यक्ति के लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और वह विवाह किस प्रकार से सफल रहेगा इसके बारे में हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की थी। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप पीछे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। परंतु आज की वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धन की कोठरी। यह एक बहुत प्राचीन और बहुत चर्चित विषय है। इसके बारे में जब भी कोई अपना हाथ आगे करता है तो कई बार ऐसा होता था कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ को देखकर यूं कहते थे कि आपके हाथ में तो धन की कोठरी बन गई है और आप बहुत अमीर होंगे, यानी बहुत धनी आप होंगे। ऐसा अक्सर सुनने में आता है। इसी कारण से इस टॉपिक का नाम हमने धन की कोठरी ही रखा है। इसे इंग्लिश में मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाथ में किस प्रकार से बनता है। हाथ में है तीन रेखाओं के मिलने से बनता है। सबसे पहले तो जो हमारी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर बुद्धि रेखा जिसे हम कहते हैं जीवन रेखा के ऊपर से आती है, कुछ इस प्रकार से आपको हाथ में दिखाई देगी। और एक रेखा शनि पर्वत की ओर जाते हुए जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, जो हाथ के इस वाले हिस्से से चलकर सीधा शनि पर्वत की ओर जाती है, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। और तीसरी रेखा इसमें होती है बुध रेखा। यह बुध रेखा अब हमें हाथ में दिखाई दे रही है, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। तो हम इसे यहां पर बुध रेखा ही कहेंगे क्योंकि हम धन के विषय में बात कर रहे हैं, धन की कोठरी के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसका मुख्य नाम बुध रेखा ही रहेगा। अब यह विशेष क्यों है? मैंने आपको बताया था कि हाथ में अत्यंत शुभ चिन्हों में हमने ट्रायंगल की बात की थी, हमने त्रिभुज की बात की थी कि बहुत शुभ चिन्ह होता है। और जैसे जैसे मैंने आपको बहुत सी रेखाओं के बारे में बताया, आपने देखा होगा कि बहुत सी रेखाओं में त्रिभुज का होना बहुत शुभ माना गया है। इसी कारण से यह भी एक त्रिभुज बनता है और यह बहुत शुभ होता है। यह एक हाथ में बड़ा त्रिभुज, जिस व्यक्ति के हाथ में यह त्रिभुज दिखाई देता है उसे हम कहते हैं कि व्यक्ति की धन की कोठरी बन रही है। यह त्रिभुज भाग्य रेखा, बुद्धि रेखा और बुध रेखा के मिलने से बना है। हाथ में इस हिस्से पर त्रिभुज बनना, इसे ही धन की कोठरी कहा गया है। वास्तव में यह धन की कोठरी किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो वह धनी होता है, परंतु उस धन का विषय केवल और केवल धन यानी कि पैसे से नहीं है। एक व्यक्ति के हाथ में यह रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, ये धन की कोठरी आपको दिखाई पड़ेगी, परंतु वह सन्यासी है और वह किसी भी प्रकार के धन की लालसा नहीं रखता, परंतु उसके आसपास बहुत से धनी व्यक्ति घूमते हैं जो उसकी सेवा करते हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिसको धन से कोई लालच नहीं है, किसी भी प्रकार का लालच उस व्यक्ति को नहीं है, परंतु उसके हाथ में इस प्रकार की धन की कोठरी आपको दिखाई दे रही है। उसके भी कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि तीन रेखाएं से बनकर मिला है भाग्य रेखा, यानी कि इसे धन की रेखा। और ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी होते हैं, रहस्य की रेखा इसे कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का शनि पर्वत बहुत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति रहस्य को जानने वाले और रहस्य को छुपा कर रखने वाले होते हैं। ये सब में अपनी बातों का बखान नहीं करते। शनि पर्वत जिस व्यक्ति का अच्छा हो और भाग्य रेखा आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही हो, एक तो यह हुआ, इसी कारण से इसे बहुत मानते हैं। और एक ही जो लाइन है, ये जो रेखा है बुध रेखा जिसे हम कहते हैं, यह व्यापार की रेखा है। और यहां पर यह गूढ़ रहस्य को जानने वाले व्यक्ति के बारे में बता रही है कि व्यक्ति कितने रहस्य को जानने वाला है, कितनी विद्याओं को जानने वाला ऐसा व्यक्ति है। और तीसरी रेखा ये जो ऊपर से आई है, ये बुद्धि रेखा है, यानी मस्तिष्क रेखा है। इसमें व्यक्ति की बुद्धि की क्षमता को दिखा रही है। और इन तीनों रेखाओं के मिलकर बनने के कारण यह त्रिभुज विशेष शुभ हो जाता है, जिसे हम धन की कोठरी कहते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बुध रेखा या फिर मस्तिष्क रेखा या फिर भाग्य रेखा में कहीं से भी हल्का सा भी टूटा हुआ आपको दिखाई पड़े, कुछ इस तरह से, मान लीजिए उस व्यक्ति की बुध रेखा में थोड़ा सा टूट गई है, तो यह त्रिभुज तो है परंतु पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं है। अब धन आएगा, कोठरी तभी होगी जब उसके अंदर धन रुक सके, परंतु अब हम देख रहे हैं कि यह धन रुक नहीं पा रहा है। यहां पर धन रुक नहीं पा रहा है, धन आ रहा है परंतु साथ के साथ चले भी जा रहा है।
इसी कारण से यह धन की कोठरी तभी पूर्ण रूप से मानी जाएगी जब तीनों रेखाएं बराबर रूप से जुड़ी हुई हो। तो अब यह विशेष शुभ हो जाती है। एक व्यक्ति के पास धन नहीं है परंतु उसके पास विद्याओं का रहस्य बहुत अधिक है। ऐसे व्यक्ति गूढ़ विद्याओं को जानने वाला है, क्योंकि उसकी बुध पर्वत की, ये बुध पर्वत से जो रेखा आ रही है जिसे हम बुध रेखा कहते हैं, इससे मिलकर यह जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं उस व्यक्ति के पास धन नहीं है परंतु उसके पास गूढ़ रहस्यों का धन है। धनी वही नहीं है जिसके पास पैसा बहुत हो, जिसके पास बैंक बैलेंस बहुत हो, केवल वही व्यक्ति धनी नहीं होता। धन भी अलग अलग तरह का होता है। इसके पास विद्या धन बहुत अधिक है, ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि क्षमताएं बहुत अधिक हैं, ऐसे व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को यदि कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता दिया जाए या कुछ सिलेबस उसको पढ़ाया जाए तो वह आम व्यक्ति से बहुत जल्दी उसको याद कर लेता है। तो ये उसके पास बुद्धि की क्षमता, बुद्धि के रूप में उसके पास धन है। केवल पैसे का धन होना ही धनी नहीं होता, व्यक्ति अलग अलग क्षमताओं से धनी हो सकता है। इसी कारण से कहते हैं यदि उसकी यह रेखा बुद्धि क्षमता हो, व्यापार की क्षमता, उस व्यक्ति के अंदर व्यापार की क्षमता इतनी अच्छी मिलेगी कि वह एक से एक व्यापार, नए नए व्यापार के तरीके से व्यापार कर सकता है। उसके अंदर उसकी क्वालिटी है व्यक्ति की, उसके अंदर क्षमता है कि वो इस प्रकार के कार्य कर सकता है और उससे धन जुटा सकता है। इसी कारण से इसे विशेष शुभ माना गया है, जिसे हम धन की कोठरी कहते हैं। अब जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा दिखाई पड़ रही है, धन की कोठरी दिखाई पड़ रही है और उसका गुरु पर्वत बहुत शुभ स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, परंतु वह व्यक्ति सन्यासी है। मान लीजिए अब वह व्यक्ति सन्यासी है और उसका गुरु पर्वत बहुत अच्छी शुभ स्थिति में है और उसके हाथ में ये मनी ट्रायंगल यानी कि धन की कोठरी भी साफ रूप से दिखाई दे रही है। यह भी एक विषय है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी है और उसके हाथ में धन की कोठरी दिखाई दे रही है परंतु उसे धन का लालच नहीं। ये सब आडंबर करने वाले सन्यासियों के लिए नहीं है। जो वास्तविक रूप से सन्यासी हैं, पूर्ण रूप से जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं है तो अब उसके पास क्या है? उसके पास गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विद्याओं को जानने वाला है, बहुत सी विद्याओं को जानने वाला है और जिसका गुरु पर्वत साथ में बहुत अच्छा होता है। ऐसे वे सन्यासी चमत्कार करके दिखाने वाले होते हैं। उन व्यक्तियों के अंदर चमत्कार कर देने की क्षमता होती है, शास्त्र ज्ञान उनमें बहुत होता है, अलग अलग कलाओं को जानने वाले वो व्यक्ति हो सकते हैं और उनके अंदर विभिन्न शास्त्रों को अलग अलग रूप से जानना, उनके रहस्य को जानने वाले व्यक्ति वो लोग होते हैं। यानी कि हर चीज को केवल धन से नाप लेना ठीक नहीं है। इसी कारण से इसे धन की कोठरी माना गया है, परंतु धन अलग अलग प्रकार के हैं। बौद्धिक धन, व्यापारिक धन, क्षमताएं, उसकी आईक्यू लेवल और सन्यासी की क्षमताएं, गूढ़ रहस्य को जान लेने की क्षमताएं, ये सब धन के रूप हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है। ऐसे व्यक्ति के आसपास बहुत से धनी व्यक्ति घूमते रहते हैं जिसके हाथ में गुरु पर्वत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और साथ में यहां पर धन की कोठरी भी दिखाई पड़ रही है। ये गुणवंत के हाथ की तरह, एक तरह हम कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत गुणवंत होता है। ऐसे व्यक्ति को अंदर गुण भरपूर रूप में होते हैं। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि धन की कोठरी कैसे दिखाई पड़ती है। अब यदि इस धन की कोठरी में आपको इस प्रकार से क्रॉस दिखाई पड़ रहा है बीच में, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन होता है परंतु वो किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाता है। वो किसी भी प्रकार का धन आप मान लें परंतु वो किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाता है। अब हम पैसे वाले धन की बात करें तो जिसके हाथ में इस प्रकार का क्रॉस हो उसके पास पैसा आएगा परंतु रुकेगा नहीं, साथ के साथ खर्च हो जाता है। कुछ रेखाएं शुक्र पर्वत से आकर धन की कोठरी की ओर जा रही हो, धन की कोठरी के अंदर प्रवेश कर गई हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत अधिक होता है परंतु वह रुकता नहीं है कभी भी। ऐसे व्यक्तियों के साथ भी यह समस्या रहती है कि ऐसे व्यक्तियों का धन बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति खर्चा कर देते हैं जिनकी इस प्रकार से धन की कोठरी में रेखाएं आती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। यह भी एक अलग विषय है। तो अब ये धन की कोठरी को आप समझ चुके हैं कि व्यक्ति के हाथ में धन की कोठरी आपको दिखाई पड़ रही है तो वह किस प्रकार से होनी चाहिए। एक तो ये पूर्ण रूप से तीनों रेखाओं से मिली हुई हो, कहीं से भी खुला ना हो। ध्यान देने की बात यह होती है, कई बार ऐसा होता है कि बुध रेखा में यहां पर पूर्ण रूप से यह मिली नहीं होती परंतु लगता है कि उसके हाथ में धन की कोठरी बन गई है। ऐसा नहीं होता, उसमें से कहीं ना कहीं यदि टूटी हुई है तो वह पूर्ण रूप से फल नहीं देती। यह पूर्ण रूप से जब ट्रायंगल बन जाएगा तभी इसे हम धन की कोठरी कहेंगे और तभी इसका विशेष लाभ व्यक्ति को मिलना आरंभ होगा।
तो ये मैंने आपको आज विशेष विषय है जो इसका विशेषता यही है कि 3 रेखाओं से बनकर मिला है। तीनों विशेष रेखाएं हैं, भाग्य रेखा, बुद्धि रेखा और बुध रेखा। तीनों रेखाओं की अलग अलग क्षमताएं हैं। मैंने रेखाओं के बारे में जब आपको बताया था, तीनों रेखाओं के बारे में मैंने आपको विस्तार से भी बताया था, आप उन वीडियो से जानकर देख सकते हैं। और उन सब के लाभ को अगर हम मिला लें तो वो अकेले यहां धन की कोठरी में आपको मिल जाते हैं। तो आज मैंने विस्तार से आपको बताया धन की कोठरी के बारे में, जो बहुत ही चर्चित विषय हमारे बीच में रहता है। ऐसे देखना अपने आपके किस किस के हाथ में इस प्रकार के धन की कोठरी आपको दिखाई पड़ रही है। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।